अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज स्टिचिंग कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह से 7वीं क्लास है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ट्राउज़र के बारे में, थोड़ा सा गाइड करूंगी ड्रॉ करके। और जो पीछे जितनी भी क्लासेस हैं उम्मीद करती हूँ वो आपने देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी अभी तक तो वो पहले फर्स्ट क्लास से शुरू करें। ऊपर लिंक आपको नज़र आ रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा क्लासेस का। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और एक इनकी अलग से प्लेलिस्ट है, आप आसानी से इनको देख सकें। जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी आपको एक प्रोफेशनल स्टिचिंग आ सकती है। उसके अलावा आपने जो नए हैं, यानी जो तीसरी चौथी क्लास से शुरू कर रहे हैं, अगर आज की क्लास से शुरू कर रहे हैं तो वो मैं उनको फिर कहूँगी कि जाके पिछली क्लासेस को देखें, तभी आप एक अच्छी स्टिचिंग सीख सकेंगे। अच्छा जी, हमारी तो ये क्लासेस हैं जो प्रैक्टिस पर है। उम्मीद करती हूँ आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। अब मुझे तो यहाँ बैठ के नहीं पता चलता, तो आप मुझे ज़रूर बताया करें कि जी हमने प्रैक्टिस की है। कमेंट के ज़रिए बता दिया करें, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मेरी मेहनत आप तक पहुँच रही है। चलते हैं फिर आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास है ट्राउज़र पर। ट्राउज़र शलवार तक तो हमने कर लिया, ट्राउज़र की क्लास आज मैं आपको देने लगी हूँ। उस पे आपको जो ये स्टेम सामने नज़र आ रहा है ड्रॉ की हुई चीज़, वो बेसिकली मैंने एक कपड़ा शो किया है। जैसे हम ट्राउज़र के लिए कपड़े को रखते हैं, ये मैंने वो शो किया हुआ है। कपड़ा मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमेशा हर कटिंग के लिए, शलवार के लिए, ट्राउज़र के लिए, स्लीव्स के लिए, शर्ट के लिए, कोई भी कटिंग आप करेंगे तो हमेशा कपड़ा 4th फोल्ड में ही रखा जाता है। 4th फोल्ड के लिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको एक प्रॉपर बताऊंगी। अभी जो आपको मैं ट्राउज़र के लिए थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ वो कुछ ये है कि आपके पास एक कपड़ा है, आपके पास एक ऐसे सीधा कपड़ा है, ठीक है, इसका आपने बनाना है ट्राउज़र। अब इसको 4th फोल्ड करने का क्या मकसद होता है? ट्राउज़र के लिए हमेशा कपड़े को, बल्कि हर चीज़ के लिए कपड़े को हमेशा आपने पहले इस तरह, भी सिंगल कपड़ा है, सिंगल कपड़े को आपने ये रखना। ये हो गया डबल फोल्ड, ये आ गया हमारे पास डबल फोल्ड। ये देख लें 1 2, ये डबल फोल्ड कपड़ा आ गया हमारे पास। अब उसके बाद आपने करना ये है कि जो ये हमारे पास डबल फोल्ड आ गया, ये लंबा, ऐसे लंबाई में आपको मैं बता देती हूँ, ये इस तरह से हमने रख लिया डबल फोल्ड में। अब जब हमें 4th फोल्ड बनाना है कपड़े को, तो इसको हमें करना पड़ता है इस तरह से। ये आप देखें, ये आ गया हमारे पास 4th फोल्ड, 4 तहों में कपड़ा, 1 2 3 और ये 4। अभी जो मैंने टेबल पे ड्रॉ किया है, ये आप यही इमेजिन करें कि ये 4th फोल्ड में कपड़ा मैंने एक यहाँ पे टेबल पर रखा हुआ है इस तरह से, जिसका इस तरह से मतलब आप जब कपड़े पे कटिंग करेंगी तो वो इस तरह से लुक होगी। लेकिन अभी आपने ये पेंसिल से ही प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, ये 4th फोल्ड पे कपड़ा हो चुका। अभी जो आपको ये चीज़ ऊपर नज़र आ रही है एक अलग से जो मैंने मार्क की हुई है, वो क्या है कि ट्राउज़र में हमेशा पिछले 2 पल्लों को बड़ा रखा जाता है। 2.5 इंच का गैप दिया जाता है, यानी 2.5 इंच कपड़ा डबल किया, बढ़ाकर रखा जाता है। अब वो कैसे हम बढ़ाएंगे? ये आपने कपड़ा खोल के जब आप यूँ लेकर आते हैं ना, तो ये आपने कपड़ा यहीं से 2.5 इंच पर बढ़ा देना है इस तरह से। आधा नीचे की तरफ रखना है, आधा फुल पीछे से ऊपर रख के आपने ये 2.5 इंच का निशान लेना है। जहाँ तक आपका ये आएगा ना निशान, आपने इस कपड़े को उठा के बस वहाँ पे रख देना। इस तरह से रखा जाता है ट्राउज़र का कपड़ा। आगे भी इंशाल्लाह जब हम कपड़ों पर आएंगे, जब फैब्रिक पर कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी। आज मैंने सोचा कि ट्राउज़र के लिए छोटा सा कपड़ा रख के आप लोगों को मैं बता दूँ। अच्छा जी, अब ये टेबल पर तो आपको समझ आ गई कि कपड़ा किस तरह से रखा गया। 2.5 इंच मैंने यहाँ से रख दिया बढ़ा के। कपड़े पे आपको समझ आ गई कि 4th फोल्ड में कपड़ा कैसे रखा जाता है। अब आप इमेजिन करें कि ये जो टेबल पे एक मैंने ये इस तरह से ड्रॉ की हुई है लाइंस, ये 4th फोल्ड में कपड़ा है। अच्छा जी, जिनकी 20 इंच हिप लाइन है, यानी कि शर्ट की हिप लाइन 20 इंच है जिनकी, उनके लिए ये वाला साइज़ ट्राउज़र का परफेक्ट साइज़ है। अदरवाइज़ जो बाकी हैं उनको अपनी मेजरमेंट करनी पड़ेगी शर्ट की हिप लाइन की मेजरमेंट करके, फिर आप उस हिसाब से अपने साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि 20 इंच हिप वालों के लिए मैं बता रही हूँ, और वैसे तो अभी आपको सिर्फ ट्राउज़र की कटिंग में बता रही हूँ या ट्राउज़र का ड्रॉ करने का तरीका बता रही हूँ, तो साइज़ तो फिर आप लोगों को खुद ही लेने आ जाएंगे जब आप एक चीज़ सीख जाएंगे।
ये ऊपर से जो जगह है ये आ गई है वेस्ट, जहाँ पे इलास्टिक डलेगी। 2.5 इंच हमने बैक तो बढ़ा दी है। अब आपने फ्रंट पे क्या करना है कि फ्रंट पे भी आपने लगाने हैं 2.5 इंच के निशान, जहाँ पर इलास्टिक डलती है। आपको पता है कि ट्राउज़र में इलास्टिक साथ ही स्टिच होती है, इसीलिए उसके लिए हमें 2.5 इंच का गैप देना पड़ता है ताकि अच्छे से ट्राउज़र का बेल्ट रेडी हो सके। अब आपने इससे नीचे नीचे अपने साइज़ लेने शुरू करने हैं। ये आ गई हमारी इलास्टिक की जगह, ये दोनों, ये बैक की इलास्टिक है, ये फ्रंट की इलास्टिक है। ये बैक को हमने 2.5 इंच बढ़ा दिया, ये मैंने निशान यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और ये भी 2.5 इंच जो फ्रंट से हमने नीचे की तरफ लिया है। उसके बाद ये 11 इंच का मैंने साइज़ लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 इंच का निशान लगाया है। 11 इंच का ये निशान लगाया है। उसके बाद हमने आसन जो लेनी है वो भी हमने तैयार का निशान लगाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर नेफा फोल्ड करने के लिए या इलास्टिक डालने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रख चुके हैं, इसलिए अब हर चीज़ आपने तैयार पर लगानी है। और फ्रंट कपड़े पे तो वैसे ही तैयार के निशान लगाए जाते हैं। ये आ गई हमारी आसन जो है, इस साइज़ पर जो आसन है वो 12.5 इंच आपने फ्रंट का निशान लगाना है। यहाँ से जो हमारी आसन है वो आपने लेनी है 12.5 इंच, 12.5 इंच। 12.5 इंच की आसन हमारी आ चुकी। अब हमें वेस्ट जो लेनी है वो आप 13 इंच कर लें। सॉरी, वेस्ट नहीं, ये थाइस का साइज़ है। ये आगे आपका थाइज़, ये हमने लिया है 13 इंच। 13 इंच का ये साइज़ मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ से जो हमें आर्म होल की तरह राउंड करना है, उसके लिए भी आपने यहाँ से 1 इंच की लाइन लगा के यहाँ से आपने ऐसे आर्म होल वाली ही शेप देनी है। यहाँ से जो ट्राउज़र की आसन होती है ना, वो इस तरह राउंड में दी जाती है। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 11 इंच मैंने वेस्ट का साइज़ लिया है और फ्रंट की जो आसन हमने ली है वो 12.5 इंच ली है। और ये जो थाइज़ यानी जो घेर होता है, ये घेर जो लिया है वो 13 इंच पर लिया है। अब यहाँ तक तो आपका काम हो चुका। इसके बाद आपने क्या करना है कि 11 इंच का हाफ़ करना है। 11 इंच का हाफ़ करेंगी आप तो 5.5 इंच, 5.5 इंच का निशान हम लगा रहे हैं। आपकी वेस्ट का साइज़ जो भी है, आपकी वेस्ट जितने भी साइज़ पर है, बस एक चीज़ याद रखें कि अगर आपकी हिप लाइन 22 है तो आपने इसमें अपना 2 इंच बढ़ा के ये साइज़ रखना है। अगर आपकी मतलब जितनी भी 26 है, आपने 2 इंच हमेशा यहाँ से साइज़ को प्लस करते जाना है। अब 20 है तो मैंने ये 11 इंच पर रखना है, यानी हाफ़ 11 है, डबल तो 22 हो जाएगा ना, तो ये 22 पर आ गया 2 इंच बढ़ाकर। इसका मैंने हाफ़ किया है। आपका जो भी साइज़ निकलता है आप उसको हाफ़ करें, क्योंकि पांचा और ट्राउज़र का पांचा और घुटने का साइज़ हमेशा कपड़े के दरमियान से लिया जाता है। ये आगे हमारी फ्रंट जो हमने ये 11 इंच का दरमियान किया है, ये वो लाइन आ गई। मैंने दरमियान किया है 11 इंच का। फुल कपड़े का दरमियान आपने नहीं करना, जो आपका वेस्ट का साइज़ है आपने उसका दरमियान करना है। ये मैंने डॉटेड पे लगाई है ताकि आपको समझ आ सके कि ये हमारा आ गया है दरमियान। अब आपने साइज़ लेना है पांचे का। पांचे का जो साइज़ आप लेंगे वो वैसे नॉर्मली जो कैप्री साइज़ होता है ना, वो नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए भी 6 इंच परफेक्ट साइज़ होता है। अब 6 इंच आपने किस तरह लेना है कि इस लाइन से 3 इंच लेफ़्ट पे निशान लगाना है और 3 इंच राइट पे लगाना है।
ये क्या कि दरमियान में से 3 इंच इधर 3 इंच इधर उधर साइज़ हमारे आ चुके हैं। अच्छा, पॉंचे का साइज़ तो हमने दरमियान वाली लाइन से इधर उधर ले लिया। अब आपको समझ आ रही होगी कि दरमियान वाली लाइन हमने क्यों लगाई है, मतलब दरमियान इसका क्यों किया है। अब जो घुटने का साइज़ हमने लेना है वो कैसे लेना है कि हर बंदे के घुटने का साइज़ 16 तक होता है। ये बेसिक पॉइंट है कि हर बंदे का 16 पर घुटना आएगा ही आएगा। थोड़ी सी मीडियम मतलब छोटे कद वाली लड़कियों का 15 पर आएगा, इससे नीचे आप घुटना नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो बहुत हाइटेड है उनका आप मेजर कर लें कि उनका घुटने का साइज़ कहाँ तक आ रहा है, वो आपने मेजर करना है। टखने से लेकर घुटने तक, अपने पाँव के टखने से लेकर घुटने तक का साइज़ आपने निकालना है। अदरवाइज़ 16 इंच बिल्कुल ठीक है। ये मैंने लगा दिया 16 इंच पर घुटने का निशान। ये आ गया 16 इंच का निशान हमारा घुटने का। और जो हमने पॉंचा लिया है वो हमने लिया है 6 इंच पे। छः इंच का हमारा ये पॉंचा था, 16 इंच पे घुटने का निशान लगाया। अब घुटने का जो साइज़ आपने लेना है वो क्या, इस दरमियान वाली लाइन से 5 इंच उधर की तरफ लेना है, सॉरी 4.5। जो जिस साइज़ का ये ट्राउज़र है उस पर घुटने का साइज़ आपने 9 इंच पर निकालना है। 9 इंच पर बिल्कुल सही साइज़ होगा। ये आ गया घुटने का साइज़। नौ इंच घुटने का साइज़ हमने लिया। अब आपने क्या करना है कि इनको आपस में इसके साथ पॉंचे की इस लाइन को आपने मिलाना है घुटने के साथ, और फिर ये यहाँ से इस लाइन के साथ तिरछा जुड़ जाएगा। ट्राउज़र तभी परफेक्ट बनता है जब उसकी ये वाली शेप आती है। ये आपको तिरछी वाली जो शेप नज़र आ रही है, ट्राउज़र तभी परफेक्ट बनता है। अदरवाइज़ अगर आप घर के पास या किसी ऐसी लेडी से कपड़े सिलाई करवाते हैं तो वो कभी भी आपके ट्राउज़र में ये वाली शेप नहीं देती हैं। वो यहाँ से तो स्ट्रेट रख लेती हैं लेकिन उधर से बस ज़रा सा शेप दे देंगी कि ट्राउज़र तैयार हो गया। अब आप दर्जी वाला ट्राउज़र ख़ुद बना सकते हैं अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर ली और आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अब हमने यहाँ से भी इस पॉइंट के साथ अटैच करना है। अच्छा, ट्राउज़र के लिए आपको स्केल भी मिल सकते हैं, वुडन स्केल जो स्टिचिंग के लिए यूज़ होते हैं। आप वो अगर ले लेंगी तो आपकी ट्राउज़र की शेप बहुत अच्छी बन जाएगी। फिर जब इंसान को प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर ऐसे जो हैं चीज़ें वगैरह जो होती हैं एक्स्ट्रा, वो फिर इतनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से, वो अब एक स्केल होता है उसके साथ तो आपकी शेप परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन अभी आपने इसको यहाँ से ऐसे अटैच करना है। अगर आप घर में आयरन स्केल या कोई भी स्केल यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपने इसको ऐसे कर देना। फ्रंट के हमारे निशान लग चुके हैं और उम्मीद है आपको फ्रंट की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी यहाँ तक। यहाँ से अगर आपको शेप लग रही है ना कि ये कोना बन के आपने यहाँ रुकना है सिलाई के लिए और फिर यूँ मुड़ना है, नहीं, ये ऐसा हरगिज़ नहीं करना। इसकी यहाँ से जो सिलाई है ना वो बड़ी स्मूथ सी लगेगी, ऐसे सीधी सीधी लगेगी। वो आपके यहाँ पे इस तरह की सिलाई आपकी आएगी, ऐसे कॉर्नर आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। खैर, ये तो छोटा सा पॉइंट था, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अब हम करते हैं बैक पर वर्क। बैक जो हमने अपनी अब करनी है, वैसे तो जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए ना बैक के लिए कपड़ा यहाँ से भी छोड़ा जाता है, वहाँ से भी। वो कपड़े के शुरू में ही निशान लगाए जाते हैं, जैसे कि आपने ये यहाँ ऊपर 2.5 इंच शुरू में ही छोड़ दिया ना, वैसे ही बहुत हेल्दी लोगों के लिए कपड़े को 2-2 इंच यहीं से छोड़ दिया जाता है। वो काम मैंने नहीं किया क्योंकि ये एक नॉर्मल साइज़ का ट्राउज़र था, इसीलिए बहुत हेल्दी वाले जो लोग हैं उनके लिए भी चलें। अगर हुआ किसी को प्रॉब्लम हुई तो मैं वो चीज़ भी आपको बता दूंगी, थोड़ा सा गाइड कर दूंगी। तो अभी जो बैक के लिए हमने निशान लगाने हैं वो सिर्फ हमने अंदर वाली सिलाई से बढ़ा के करने हैं काम। अब वो कैसे आपने करना है
कि सबसे पहले आपने ऊपर से निशान लगाने शुरू करने हैं, क्योंकि यहाँ तक का साइज़ डिफरेंट है और नीचे का साइज़ डिफरेंट है। अब आपने करना ये है कि ये तो हमारा आ चुका है फ्रंट से 2.5 इंच आपने उधर की तरफ निशान लगाने हैं। 2.5 इंच का निशान लग रहा है, 2.5 इंच नोट डाउन कर लें कि ये 2.5 इंच का गैप है। ये 2.5 इंच का गैप बनेगा बीच में, 2.5 इंच के ये निशान आपने लगा लिए बीच में। इसी तरह राउंड से लगाने हैं, यानी पिछली लाइन से नहीं लगाने, ये जो गोलाई आपकी आ रही है ना गोलाई, इसके साथ आपने लगाने हैं। इसी तरह ये आसन का जो कॉर्नर है यहाँ तक आपने ये 2.5 इंच का निशान लगाया। ये निशान लग गया 2.5 इंच का। ऐसे अब आपने यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पर भी आपने ज़रा सा नीचे, यानी कि यहाँ से 3 इंच नीचे तक आपने 2.5 इंच पर ही निशान लगाने हैं। 2.5 इंच पर निशान लगाने, उसके बाद आपने 2 इंच पर हो जाना है। नीचे से आके आपका 2 इंच बन जाएगा। आसन से 3 इंच नीचे तक हम 2.5 इंच के ही निशान लगा रहे हैं। फिर ये आ गया 2 इंच। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 2 इंच। यहाँ तक 2 इंच है, उसके बाद 2.5 इंच है। क्योंकि हिप लाइन, थाइज और यहाँ तक भी कवर थाइज में ही हो जाता है, ये चीज़ भी थाइज में आ जाती है। उसमें हमें एक्स्ट्रा 2.5 इंच इसलिए बढ़ाना पड़ता है कि जब आप ऊपर नीचे उठते बैठते हैं तो यहाँ से ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। घुटने के पास से आपकी बॉडी इतनी लूज़ और टाइट नहीं होती, या नीचे से भी इतनी लूज़ और टाइट नहीं होती। ज़्यादा प्रॉब्लम थाइज से और हिप से आती है, इसलिए हमें यहाँ तक के 2.5 इंच निशान लेने होते हैं और वहाँ से नीचे 2 इंच का निशान होता है। ये आ गया हमारा बैक। ये हमारा बैक है, ये फ्रंट है। अब ये जो ऊपर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसमें आपने क्या करना है कि ये जो हमारा 2.5 इंच का ये हमारा निशान था, इसमें अब करना ये कि इसको दोनों तरफ से चौड़ा नहीं रखा जाता। इसको सिर्फ आसन से हमें 2.5 इंच रखना होता है। उसके लिए अब आपने क्या करना है कि इसको ये बिल्कुल बराबर यहाँ से लेना है, यहाँ से आपने बराबर लेना है। जो फ्रंट बैक होगी वो बराबर आएगी और सिर्फ आसन से आपका आ जाएगा 2.5 इंच। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। अगर हम इस लाइन को रिमूव करते हैं तो आपको इसकी शेप के बारे में थोड़ा सा समझ आ जाएगी। ये सिर्फ यहाँ से आ गया 2.5 इंच, ठीक है। ये भी बैक है। अब ये सारी जो मैंने ये बीच में लाइंस लगाई हैं, ये आ गया बैक, ये आ गया फ्रंट। अब ये कपड़ा जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 4th फोल्ड में कपड़ा रखा गया है, ये भी 4th फोल्ड है। फ्रंट के भी 2 हो गए, बैक के भी 2 हो गए। फ्रंट दोनों एक टांग पे एक जुड़ता है, दूसरी टांग पे दूसरा जुड़ता है, और बैक पे भी एक कपड़ा जो बैक का होता है वो एक लेग के लिए होता है और दूसरा दूसरी लेग के लिए होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि दोनों बड़े एक तरफ चले जाते हैं और दोनों छोटे एक तरफ आ जाते हैं। इंशाल्लाह जब कपड़े पे हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अभी मैं आपको अगर ये साइड वाली लाइंस रेज़ करती हूँ, यानी अभी जो आपने फिर कटिंग जो करनी है, कटिंग आपने किस तरह से करनी है कि हमने ऑलरेडी इन ट्राउज़र में बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना होता। जो ये वाली लाइन होती है इसको आप बिल्कुल साथ से ही कट करते हैं। जो आपकी इस साइड वाली लाइन है इसको आपने साथ से बिल्कुल साथ से ही कटिंग करनी है, यानी ये आप कपड़ा कट कर रहे हैं।
ये आपका कपड़ा कट हो रहा है, इसको आपने बिल्कुल साथ से ही लाइन के निशान के कटिंग करना है। और यहाँ से जो आपने कटिंग करनी है वो सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक आधा इंच, क्योंकि ट्राउज़र में ज़्यादा कपड़ा रखने से ट्राउज़र का साइज़ ख़राब हो जाता है और ट्राउज़र की शेप भी ख़राब हो जाती है। ये आपने आधा इंच कपड़ा कटिंग करना है। बाकी जो फालतू कपड़ा है उसको जब हम कट करते हैं तो फिर आप इस ट्राउज़र की ज़रा शेप देखिएगा, बिल्कुल दर्जी के स्टाइल का ये ट्राउज़र है, बिल्कुल जैसे दर्जी एक प्रोफेशनल टेलर सिलाई करता है ना, ये बिल्कुल वैसा ट्राउज़र है। अगर तो आपको इस ट्राउज़र की समझ आ जाती है तो फिर आपको एक ट्राउज़र स्टिच करवाने के लिए किसी दर्जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इतनी सिलाई देने की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राउज़र बहुत इजी है, एक बार समझ आ गई तो आप यकीन करें कि ख़ुद ही अपना ट्राउज़र बैठेंगे और 10 मिनट लगते हैं इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग में। आप फ़ौरन ये स्टिच भी कर लेंगे, कटिंग भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, आप हर चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए हर काम मुश्किल होगा। अगर तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ें देख के समझ आ जाएंगी कि ये कैसे कटिंग हुई हुई है, ये कैसे स्टिच हुई हुई है। आप ये ड्राइंग साथ अपनी नोटबुक पर भी कर लिया करें जब मेरी वीडियो देखते हैं। पूरी वीडियोस को देखा करें, जो भी वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड किए हैं उनको पूरा देखा करें। और आप जब ये साथ लेसन 1 लिख कर, लेसन 2 लिख कर जब आप इन चीज़ों को ड्रॉ करके रखेंगे और जब हम इन्हीं चीज़ों को कपड़े पर बनाएंगे, अब फ़र्ज़ करें मैंने अगर ट्राउज़र की कपड़े पर आपको आप कटिंग बताने लगी हूँ, तो आप जब लेसन नंबर 6 अपना खोल के सामने रखेंगी और कपड़े की कटिंग जब आप देखेंगी तो आपको ऐसे सब कुछ समझ आ रहा होगा कि जैसे आपको ऑलरेडी सिलाई आती है, आपको ट्राउज़र ऑलरेडी बनाना आता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप साथ नोटबुक रखें, नोट कर लिया करें चीज़ें, लिखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।